नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर धान खरीदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक बार फिर से तकरार बढ़ रही है। केंद्र ने जहां छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल में खरीदे जाने वाले धान के कोटे में कटौती कर दी है, वहीं कांग्रेस अब इस मसले को लेकर हल्ला बोलने की तैयारी में। चर्चा आज इसी मसले पर हम करेंगे। बातचीत के लिए तमाम खास लोग हमारे बीच मौजूद होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर एक बार फिर सियासी तकरार तेज हो गई है। दरअसल केंद्र की ओर से अब ये साफ कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल में 60 के बजाय 24 लाख मीट्रिक टन धान की ही खरीदी होगी। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले के बाद न सिर्फ बीजेपी पर हमला बोला है, बल्कि आने वाले समय में बीजेपी सांसदों के घरों के घेराव की भी बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस ढंग से हथकंडे अपना रही है। जो छत्तीसगढ़ के सांसद यहाँ के जनता के द्वारा चुने हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ों के हितों की बात केंद्र सरकार को नहीं बता रहे, जबकि ये होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है। तो जो केंद्रीय पूल का है, जो चावल है 60 लाख मीट्रिक टन जो केंद्रीय सरकार ने सहमति दी है, वो खरीदी है, निवेदन केंद्र सरकार से करना चाहिए। उधर बीजेपी का कहना है कि केंद्र धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ को पैसे दे चुका है, लेकिन खोट राज्य सरकार की तैयारियों में है। छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी कि 60 लाख मीट्रिक टन धान आपको खरीदना, 9,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आ गए। अगर पिछले साल अगर आपके यहाँ 80 से 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, तो अनावरी रिपोर्ट से लेकर सब चीज़ आपके पास है, आपको मालूम है कुल कितना धान की पैदावार होगी और कितना धान हमें खरीदना। तो सरकार को बिफोर तैयारी करना चाहिए। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी की केंद्र सरकार की। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम रमन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी को लेकर जो बड़े बड़े वादे किए थे, वो क्या मोदी सरकार से पूछकर किए गए थे? उन्होंने वादा किया आपको धान खरीदना पड़ेगा, और किसान के एक एक दाना धान खरीदने का वादा किया था, मोदी जी से पूछ के थोड़ी किया था। बहरहाल छत्तीसगढ़ में धान के घमासान में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे की सियासी जमीन हथियाने की फिराक में है, लेकिन इन सब के बीच किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के किसान इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या उनका एक एक दाना धान सरकार खरीदेगी। केंद्र ने यह साफ कर दिया है कि वो छत्तीसगढ़ से केवल 24 लाख मीट्रिक टन चावल ही लेगा। मतलब साफ है, छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसानों की स्थिति छत्तीसगढ़ में बेहतर हो। अब सांसदों का घिराव और दिल्ली कूच की भी तैयारी कांग्रेस कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है, क्या केंद्र से पूछकर 2500 रुपए देने का वादा किया था? अगर आपने वादा किया है तो वादा निभाइए। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो खास लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता हैं रमेश वर्लियानी जी, वो पक्ष रखेंगे सरकार का। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। उम्मीद है कुछ ही देर में बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ जाएं। वर्लियानी जी, सवाल इसी को लेकर, रमन सिंह ये क्यों पूछ रहे हैं सरकार से कि क्या आपने प्रधानमंत्री से पूछकर वादा किया था किसानों से? मुझे आश्चर्य होता है मकसूद जी कि एक मुख्यमंत्री पद पर रहे हुए डॉक्टर रमन सिंह जी इस तरह का बेतुका सवाल कर रहे हैं। अरे भाई, हमने 2500 रुपया धान खरीदी के लिए तय किया है। केंद्र सरकार ने कहा आप नहीं खरीद सकते हैं, समर्थन मूल्य में ही खरीदना पड़ेगा, तो हमने पिछले साल समर्थन में भी खरीदा है। और जो डिफरेंस का जो पैसा है वो राजीव न्याय योजना के माध्यम से प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। तो रमन सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि वो यह बता दें कि वो किसानों के पक्ष में है कि किसानों के खिलाफ है। यानी बड़ी बेतुकी बात करते हैं। यानी पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, केंद्र की सरकार, लगता है किसानों के दुश्मन है। यानी दिल्ली की सर्द हवाओं में, बारिश में लाखों किसान वहां खड़े हुए, बैठे हुए धरने पर 50 लोगों से ऊपर मौत हो चुकी है, उनकी चिंता हो नहीं रही है। और छत्तीसगढ़ में जो ठीक ठाक सब काम, अच्छे ढंग से काम हो रहा है, किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी नेता लोग कर रहे हैं।
आश्चर्य है। इनको केवल क्या अदानी और अंबानी को ही पैसे वाला बनाना है। देखिए पटेरिया जी बाकी लोगों का बेहतर कोई तरीके देश से में बता पाएंगे। रमेश मल्यानी जी आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। पटेरिया जी, क्या किसान किसी राजनीतिक पार्टी के होते हैं या फिर किसान सिर्फ उस सरकार जिसकी प्रदेश में सरकार है उसकी जिम्मेदारी होते हैं? रमन सिंह का ये सवाल उठाना कि क्या आपने प्रधानमंत्री से पूछकर कोई वादा किया था? अगर वादा पार्टियां करती हैं लेकिन उसके बाद जब उस सरकार में या सत्ता में आकर बैठती हैं तब सिर्फ उस वादे के लिए या फिर उस वादे को लेकर अगर कोई रास्ता निकाला भी गया तो उसको लेकर क्या केंद्र धान कोई भी अगर खरीदी करे, केंद्र क्या अपने फैसलों को लेकर उसे कम या ज़्यादा कर सकती है? मतलब क्या केंद्र के फैसले पर कोई असर इससे पड़ता है? मकसूद साहब, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार एक कोटा तय करती है जो पीडीएस के तहत खरीदा जाता है और केंद्र सरकार के कोटे में जाता है, उसके लिए पैसा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले तय हो जाती हैं कि केंद्र राज्य से कितना पैसा देगा, उसका अलॉटमेंट एलोकेशन भी होता है। तो ये छत्तीसगढ़ के मित्रों को अच्छी तरह से मालूम हुआ, राजनीतिक मित्रों को, प्रशासनिक मित्रों को, सबको अच्छी तरह से मालूम हुआ कितना किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार इसके साथ ही जो खरीदी मूल्य है वो पूरे देश के लिए तय कर देता है और वो कहता है कि आप बोनस नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में जैसे गेहूं को लेकर दिक्कत पैदा हुई थी तो बाय मीडिया करके बाद में उस पैसे को दिया गया, लेकिन उसके बाद पिछले साल किसी को कुछ नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी बात है, केंद्र का मानना रहता है कि भाई अगर हम एक राज्य के किसान को ज़्यादा कीमत देंगे तो दूसरे राज्य के किसान क्या करेंगे। अब मैं छत्तीसगढ़ की बात पे आ जाऊं। छत्तीसगढ़ में जो 1800 कुछ रुपए के पास में था, 2500 रुपये का वादा किया था, उसकी 4 में से 3 किस्त छत्तीसगढ़ सरकार दे चुकी है। मुझे लगता है एक किस्म का एम्पावरमेंट है किसानों का, किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाजार भी रोटेट होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है जब किसानों पर सियासत होने लगे तो आप समझ लीजिए कि हालात क्या हैं। मुझे लगता है कम से कम किसानों पर कोरोना के इस कालखंड में सियासत नहीं होना चाहिए। केंद्र को उदार मन दिखाना चाहिए कि वो राज्यों को पैसा दे। राज्य देखिए, अगर चावल खरीदा जाएगा तो जाएगा कहाँ, लोगों के पेट में जाएगा। खराब भी होगा तो किसान को पैसा मिल चुका होगा। दरअसल एक किस्म का ये आप मानिएगा कि किसानों को आप एम्पावर कर रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं और इसमें राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर बात करना चाहिए। लेकिन अगर किसानों को राजनीति ना हो तो ज्यादा बेहतर है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त कोई ना बनाना चाहे और किसानों के नाम पर सिर्फ सियासत करना चाहे तो फिर उसका क्या किया जा सकता है? मकसूद साहब, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि अंधे को आप रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन जिसने आंखें बंद कर ली हैं उसे आप रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप किसानों की दुर्दशा पर आपकी निगाह नहीं है, राजनीतिक दल कोई भी हो सकता है, और अगर आप उस पर सियासत करना चाहते हैं तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि कम से कम किसानों के नाम पर मत करिए। देखिए, इस देश का जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसके मुताबिक लगभग 70% लोग गाँव में रहते हैं और अधिकांश की आजीविका खेती किसानी से चलती है। छत्तीसगढ़ में तो ये प्रतिशत मेरे हिसाब से 80% के आसपास तक है जी। तो सबसे बड़ी बात है खेती किसानी के मुद्दे पर कम से कम राजनीति ना हो, ना कांग्रेस करे ना बीजेपी करे, कुल मिला के एक ज्वाइंट एक्शन प्लान रखना चाहिए। अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन किसान क्यों मारा जाए? सबसे बड़ी बात है कोरोना ने सबको मार दिया है, किसान अगर खड़ा हो रहा है तो सबको उदार मन दिखाना चाहिए, कांग्रेस को। रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बीजेपी के विधायक हैं, स्वागत है आपका रजनीश सिंह जी। और ये बताइए कि केंद्र सरकार अगर कोटा कम करे तो क्या मतलब किसान किसकी जिम्मेदारी है? जिस प्रदेश में रह रहा है वहां की सरकार की जिम्मेदारी है या फिर किसान इस देश की धरोहर भी है, किसान इस देश की भी जिम्मेदारी है? और राज्य सरकारें और देश की सरकारें, केंद्र सरकारें अगर इन जिम्मेदारियों को बांट लेंगी तो क्या कोई बड़ी आफत आ जाएगी या कोई बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी या फिर राजनीतिक नुकसान हो जाएगा? देखिए मकसूद जी, ये सरकार की बात करें, मैं थोड़ा सा 1 मिनट समय लूंगा आपसे। हाँ प्लीज। कि सरकार 2018 में आने के बाद 2019 से इनका घोषणा पत्र भारी भरकम इन्होंने किया और उसके बाद लगातार हर मुद्दे पर मैं उस पिछले विषय में नहीं जाना चाहता, हर मुद्दे पर ये लगातार केंद्र को कभी चिट्ठी लिखते रहे, कभी आरोप लगाते रहे, कभी ट्रैक्टर से जाएंगे, ट्रक से जाएंगे, बस से जाएंगे, रेल से जाएंगे। ये पिछले साल से चल रहा है।
कोरोना काल में भी इनका जो कार्य था लगभग इसी प्रकार का रहा। इसमें भी सब इसी प्रकार से काम करते रहे। अभी अब बात चल रही है कि अभी धान खरीदी 15 नवंबर के बजाय 1 दिसंबर से किए, बारदाने की व्यवस्था नहीं की, टोकन सिस्टम कर दिए, बारिश हुई, तमाम प्रकार की अड़चने हुई। और जब धान खरीदी शुरू हुई, ट्रांसपोर्टरों के साथ इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ था और 15 दिन हुआ था कि आरोप लगाना शुरू कर दिए, हमारा चावल एफसीआई नहीं ले रहा है, हमारा चावल एफसीआई नहीं ले रहा है, केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही। 10-15 दिन ट्रांसपोर्टिंग अभी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन ये हल्ला करना शुरू कर दिए। पिछले समय का जो इनके एफसीआई को जो सेंट्रल पूल में चावल देना था, उसका कोई हिसाब किताब इनके पास नहीं है। लगभग 1000 करोड़ का धान अभी संग्रहण केंद्र में ऐसा बता रहे हैं, लेकिन वो खराब हो चुकी है या वहां से गायब हो चुकी है और ये फिर आरोप लगा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को बधाई दी। इनके जो अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं कि केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। वास्तव में मकसूद जी, ये किसानों के जो मुद्दे हैं इसमें कांग्रेस हाँफ गई है और इस 2 साल में ही हर मुद्दे में मैं बाकी विषय को छोड़ भी दूं यदि तो किसानों के मुद्दे पर सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए अपना काम छोड़ के। बताइए बरलियानी जी, आप क्यों जो है मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं? आधे रास्ते भी अभी तो आपने सफर तय नहीं किया सरकार का और आप हाँफने लगे, रेस जीतेंगे कैसे? ऐसा है मकसूद जी, मकसूद जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक लगता लगातार झूठ बोलने की ट्रेनिंग है। रजनीश जी जितने भी आरोप लगाए सब बेतुके और असत्य आरोप हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा केंद्र सरकार ने कहा था 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। ठीक है, सुन तो लीजिए पूरी बात भैया। आपने कहा 60 लाख मीट्रिक टन ये चावल एफसीआई के माध्यम से लेंगे। अभी एफसीआई के 60 लाख तो बात दूर की रही, एफसीआई ने हमारा चावल लेना ही बंद कर दिया, उठाव ही बंद कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि कस्टम मिलिंग में हमारा धान जाएगा, कस्टम मिलिंग की जो राइस मिल से गोडाउन से जाएगा एफसीआई, तब तो वहां जगह बनेगी। इसलिए भूपेश बघेल जी ने केंद्र से कहा कि क्या बात है, क्यों कर रहे हैं? तो केंद्र से जवाब आता है कि आप लोग बोनस दे रहे हैं, इसकी हम जांच करेंगे। अरे भाई, लास्ट ईयर भी आपने दिया था ऐसे ही, इस साल भी कर रहे हैं, आपको कहां से भ्रम हो गया? मकसूद जी, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और उनका पूरा लोक ग्रुप शामिल है, ये राज्य की सरकार को अस्थिर और बदनाम करने के लिए केंद्र को गलत फीडिंग करते हैं और केंद्र सरकार बिना उसका सत्यापन किए काम रोक देता है। अब जब अभी लगातार दबाव बनाया हम लोगों ने, तो अब आया एफसीआई को कि 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेंगे। अरे 60 लाख मीट्रिक टन की आपने बात की थी, अब 24 में क्यों आ गए? इसलिए आज मोहन मरकाम जी ने कहा है कि केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रहा है एफसीआई? बरलियानी जी, गलत व्यवहार कर रहा है राज्य के साथ, जो कमिटमेंट है ऐसा क्यों कर रहा है एफसीआई? एफसीआई नहीं कर रहा है केंद्र। देखिए, एफसीआई तो एक एजेंसी है, ठीक है, एफसीआई नहीं कर रही है, एफसीआई तो केंद्र के अधीन है। ठीक है, केंद्र सरकार जैसा आदेश देगा वैसा एफसीआई करेगी। केंद्र सरकार देश में किसी भी राज्य में विरोधी पार्टी की सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, उनको अस्थिर करके खत्म करना चाहती है। वरलयानी जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, मेरे को और कुछ नहीं, मैं बात बोल रहा हूँ, उसका जवाब इसी के साथ दे दीजिएगा। मेरा प्रश्न जो है, मैंने कहा आपने पिछले साल एफसीआई के साथ कितना सेंट्रल पूल में चावल देने का एग्रीमेंट किया था और कितना दे चुके हैं, उसका हिसाब किताब करेंगे कि वो ऐसी हो गया, उसका जवाब दे। आपको 60 लाख मीट्रिक टन चावल अभी बेचना है। अरे रजनीश सिंह जी, आप बच्चों जैसी बातें क्यों करते हो? जो 28 लास्ट टाइम 28 लाख मीट्रिक टन का वादा हुआ था, 26 लाख मीट्रिक टन वहां पहुंच चुका है, पूरा हिसाब है वहां पर। अरे हिसाब क्या बात है, ये सरकारी कामकाज बिना हिसाब किताब के नहीं होता। जब प्रवक्ता आके ऐसी झूठ फैलाने की बात करेंगे, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों का चावल खरीदी ऐसी हो जाएगी। आप पिछले समय एफसीआई के साथ क्या एग्रीमेंट किए थे, कितना चावल सेंट्रल पूल में आपको देना? रजनीश सिंह जी, और कितना ये बताइए, क्या बिना हिसाब किताब के कोई लेन देन होता है क्या? इसीलिए तो आपका रुका हुआ है। अरे आपका
अरे भाई वो तो जो पिछला हो गया हो गया। सुन लीजिए वरल्यानी जी, कहाँ रुका हो इसके? आपका मंत्री अधिकृत रूप से जवाब देता है कि 4,15,000 मीट्रिक टन धान अभी संग्रहण केंद्रों में है, जिसकी लागत 1850 रुपया में 847 रुपये का है जो अभी है। हमने उनसे पूछा है कि वो धान अभी है, वो धान नहीं है, खराब हो चुका है, उड़ चुका है, चोरी हो चुका है। सूक्ति में आप सब बताएंगे, अभी इस महीने आएगा सब हिसाब किताब, और इस महीने का भी 24 लाख मीट्रिक टन का आपको एग्रीमेंट मिला है। 24 लाख मीट्रिक टन आपने कर लिया। अरे राजेश जी, अरे धान का आप 24 लाख मीट्रिक टन नहीं ले पाए हैं। चावल की बात तो दूर करिए, ले देखे 30 लाख मीट्रिक टन को भी राजेश जी खरीदी हुई है। आप कहाँ से 24 लाख मीट्रिक टन? अरे राजेश जी जी बोलिए, मैं पूछ रहा हूँ। अरे राजेश जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने कहा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुन लीजिए ना, तो आप सुन बोलिए। लीजिए, आप सुन लीजिए। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने, अरे 15 साल में पिछले साल का पूछ रहा हूँ वरल्यानी जी, 50 लाख मीट्रिक 15 टन साल से में आओगे ज्यादा तो धान बहुत दिक्कत होगी। नहीं की। अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी 15 साल में। अरे हाँ, आप पिछले साल सुन तो, कितना एग्रीमेंट एफसीआई के साथ किए थे, अरे, कितना चावल दे दिए, वो अरे, चावल मिलेगा नहीं मिलेगा, और कहां से 7 लाख मीट्रिक सुन तो लीजिए टन ना। चावल देंगे, इसको भी बता। अच्छा, एक एक करके सुन लीजिए, आप एक दूसरे के सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सुन लीजिए, सुनने को तैयार ही नहीं आप तो। नहीं बोलिए बोलिए। पहले साल में 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा हमने, दूसरे साल में 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, इस साल हम 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रहे हैं। इसलिए खरीद रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 60 लाख मीट्रिक टन हम चावल एफसीआई के बाद उठाएंगे, तो 60 लाख का वायदा केंद्र ने किया था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केंद्र का स्वागत किया था। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या साफ सूख गया है? जो 24 लाख मीट्रिक टन की बात आ गई और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप बैठे हैं। कुछ शर्म करिए, किसानों के साथ क्या आपकी दुश्मनी है? देखिए वरल्यानी जी, किसानों के साथ क्यों आप इस तरह व्यवहार कर रहे हैं? राजनीति अपनी जगह है, किसानों के क्यों ये कर रहे हैं? वैसे वरल्यानी जी, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, तथ्यों की बात कर रहा हूँ, वरिष्ठ नेता है, तथ्यों की बात कर रहा हूँ। जो शब्द बोल रहे हैं आपके लिए लागू होता है, आप एक ऊपर आपने वादा किया है, आप 60 लाख मीट्रिक टन की बात करते हैं, 83 लाख मीट्रिक टन। अरे आप, अरे कितने दिल्ली में किसान बैठे हैं। अरे राजेश जी, 83 लाख मीट्रिक टन। राजेश जी, वरल्यानी जी 26 लाख, हाँ 26 लाख नहीं दे पाएंगे। अरे बता रहा हूँ, 26 लाख मीट्रिक टन आपको दे चुके हैं। अरे कितना धान दे चुके हैं? अरे सुनने, 80 लाख आप सुनने को तैयार नहीं है, खरीदा आपने, मैं सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन 26 लाख मीट्रिक टन चावल दे चुके हैं। अरे आप जवाब कहाँ दे रहे हैं? 26 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे। 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा मैंने, मान लिया। सुनोगे तो एफसीआई के साथ क्या सुनोगे तब तो बोलूंगा। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए आप दोनों खामोश हो जाइए। अब आप पटेरिया जी को सुने, क्योंकि वो आप दोनों एक दूसरे को सुने ना सुने, मैं और पटेरिया जी जरूर आपको सुन रहे हैं। पटेरिया जी प्लीज, अब थोड़ा सा पटेरिया जी को। पटेरिया जी अब बताइए, बीजेपी के अपने सवाल हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, खरीदी जो होनी है वो एफसीआई के जरिए होनी है। आप अगर किसी से 60 लाख मीट्रिक टन का वादा कर रहे हैं और उसके बाद 24 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की चिट्ठी उसे सौंप रहे हैं, तो कहाँ कौन गलत है, कहाँ कौन सही है? इन सब के बीच क्या सिर्फ ये आंकड़ेबाजी के बीच मामला उलझा हुआ है और महज कोरी सियासत के बीच किसान का अपना नुकसान हो रहा है? ये कह रहे हैं प्रदेश सरकार कह रही कि धान का उठाव नहीं हो रहा है, धान का उठाव नहीं होगा तो वो आगे और दूसरे लोगों का धान खरीद नहीं पाएगी। किसान वहाँ पर लाइन लगा हुआ खड़ा है, किसी को टोकन नहीं मिल रहा है, जिसको टोकन मिल गया उसकी खरीदारी दूसरी वजह से नहीं हो रही है। इस सब के बीच में किसान के हाथ क्या आ रहा है? पटेरिया जी। मकसूद साहब, सबसे बड़ी बात है एक चेन रिएक्शन होता है, एक चेन एक्शन होता है। अगर सबसे पहले सहकारी समितियों में वो खरीदा जाएगा धान और वो धीरे धीरे आगे आगे उसका प्रोक्योरमेंट होगा और फिर उसका कस्टम मिलिंग करके उसको बाद में एफसीआई को भेजा जाएगा। दरअसल एक बड़ी चेन है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर सहकारी समितियों में जहाँ पर वो धान खरीदा जा रहा है वहाँ से उठाव नहीं होगा तो निश्चित तौर पर दिक्कत पैदा होगी। और पिछले दिनों मानसून ने कुछ अलग किस्म का रंग बदला है, जिसके कारण से कई जगहों से अगर आप खबरें देखी हो, तस्वीरें आई हैं, उसमें धान का खराब होने का किस्सा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, दोनों दलों के लोगों से मैं एक ही प्रार्थना कर सकता हूं
कि हुजूर आपने 60 लाख कहा था तो उसके दस्तावेज प्रस्तुत करिए, 24 लाख मीट्रिक टन के जो खरीदी हो रही है उसके बारे में प्रस्तुत करिए, और केंद्र से सीधे सवाल करिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। निश्चित तौर पर न केंद्र में ऐसे लोग हैं जो असंवेदनशील हों, न राज्यों में असंवेदनशील हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी हो रही है और इसको ठीक किया जाना चाहिए। मैं एकदम ये आरोप लगाऊं कि राज्य सरकार गड़बड़ कर रही है या केंद्र गड़बड़ कर रही है, मुझे लगता है न केंद्र अपनी प्रजा को और न राज्य अपनी जनता को, किसान को परेशान होने देगी। मुझे लगता है क्योंकि इसका सबका जो फॉल आउट है वो सरकारों में पड़ता है, तो कोई भी इस तरह से धोखे की बात नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी हो रही है, कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ी हो रही है और उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। जी बताइए वरलियानी जी, अब आगे क्या करेंगे? और कागज दिखाइए, कागज कहाँ है? कागज दिखा दीजिए, सब मामला ही खत्म हो जाएगा। बस हाँ, 60 के दिखाइए, 24 के दिखाइए, किससे खत्म हो जाएगा? मकसूद जी, केंद्र सरकार का अनाउंसमेंट था, केंद्र सरकार का अनाउंसमेंट था कि 60 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे, जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया। अब अचानक 60 लाख को घटाकर 24 लाख मीट्रिक टन क्यों किया है? यही तो सवाल कर रहे हैं हम, यही सवाल है। आप किसानों के साथ क्यों इस तरह बेदर्दी से पेश आ रहे हैं? ये गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, चिट्ठी भी दिखा दूंगा मैं आपको। केंद्र का अनाउंसमेंट है कि कोरोना काल को देखते हुए, हम देश की आवश्यकताओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेंगे। ये केंद्र सरकार का अनाउंसमेंट है, पब्लिक का। ठीक है, वो कागज भी मैं ला दिखा दूंगा आपको लाके, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि अचानक अब 24 लाख मीट्रिक टन क्यों हो गया, यही सवाल है। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, वक्त कम है वरलियानी जी। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार वादा खिलाफी करेगी, ठीक है। तो अगर केंद्र सरकार वादा खिलाफी करेगी तो आपके अपने वादे का क्या होगा? आपके वादे का क्या होगा जो आपने किसानों से किया है? हमने जो किसानों से वादा किया है 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। हम लोग एथेनॉल भी बनाने की तैयारी में हैं। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम लोग, ये हमारा वादा है। किसानों को पैसा मिलेगा ना पूरा? पहले पूछ लीजिए मकसूद जी, पूरा धान खरीदेंगे कि नहीं? निश्चित रूप से बाद में पैसा देंगे, निश्चित रूप से। पहले धान खरीद लें, पहले धान खरीद लें, अभी धोना बंद करके धान खरीद। 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे राजेश जी। नहीं तभी तो 90 लाख खरीदेंगे। बंद करिए, रोना धोना बंद करिए और जो आपने वादा किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्र से पूछ के नहीं सब किया था। केंद्र आपको हर तरफ से पूरा सहयोग कर रही है। आप रोना धोना बंद करिए और किसानों का धान को खरीदिए। जो कुल 38 दिन धान खरीदी कर रहे हैं, रोना धोना नहीं कर रहे हैं। किसानों को छोड़ के किसानों के साथ क्या कर रहा है वो दिल्ली के किसान बता रहे हैं। वो 38 दिन में कर रहे हैं और बीच में बोरा नहीं है, कभी धान नहीं उठा हो रहा है। केंद्र हमको मदद देख रहा है किसानों के साथ क्या दबाव है आप लोगों का। इनके साथ दिल्ली दिक्कत ये है, इस ठंड में बैठे किसान कर दिए हैं और ठंड में किसान बैठे। 24 लाख मीट्रिक टन का इनको दिया गया है, उतना चावल करके तो बताएं। अभी ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार, हम मोदी नहीं है। आपको केंद्र सरकार ने क्या ये कह दिया है? मोदी नहीं है, 24 लाख मीट्रिक टन के बाद नहीं देंगे, नहीं लेंगे क्या? वरलियानी जी, अभी जो आपको 24 लाख मीट्रिक टन के धान का जो अनुमति मिली है उसमें बोल दिया गया है कि ये तो सबको पता है कि वो भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। हाँ नहीं, चले छोड़े इसको, नहीं सब अपनी अपनी जगह ठीक है। लेकिन रजनीश जी एक बात बताइए, कर जाते हैं। जी रजनीश जी एक बात बताइए, अगर प्रदेश के किसानों को, अगर प्रदेश के किसानों को कोई भी सरकार या भी ये मौजूदा सरकार अगर 2500 रुपए दे रही है तो किसान का ही तो फायदा हो रहा है। क्या अपने राजनीतिक नुकसान के लिहाज से बीजेपी बयानबाजी कर रही है? और जैसा कि वरलियानी जी कह रहे हैं कि वो शिकायत कर रहे हैं केंद्र सरकार को, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है क्या प्रदेश में? देखिए मकसूद जी, 2500 रुपया का हम सबने स्वागत किया है। जब मिल जाएगा तब फिर इस बार स्वागत करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा था एक बार में देंगे, 4 किस्तों में दे रहे हैं। बहरहाल अभी की धान खरीदी में इनको पिछले साल का हस्र मालूम है। इनको 3 किस्त दे चुके हैं, चौथी किस्त 15 मार्च को देना, 3 किस्त दे चुके हैं, नहीं दिए हैं ना अभी चौथी किस्त की बात मत करिए। अभी 2500 रुपया नहीं दिए हैं, बस 2500 रुपया नहीं दिए हैं, ये बात 15 मार्च
सब किसान जा 15 रहे हैं मार्च। और आप 15 मार्च। अरे 15 मार्च को आपने तो किसान नहीं बोनस चाह खा रहा था गए। कि आप अरे एक आप साल तो में किसानों देंगे का बोनस करके। खा गए। और दूसरी बात मकसूद जी, 28 लाख मीट्रिक टन का पिछले समय इन्होंने 19-20 में एफसीआई से अरे आपने तो सेंट्रल बोनस फूड ही को नहीं चावल दिया। देना 300 ये आपके लगभग अपने 23 सवाल लाख आरोप मीट्रिक हैं, टन आप चावल अलग है। आंकड़े बता रहे हैं। सरकार कह रही है कि जितना मांगा हमने तो वो पूरा दे दिया, लेकिन आने वाले वक्त में जो मांग है वो कमी क्यों कर दी गई? असल पेंच दरअसल यहीं फंसा है। उम्मीद है कि ये मसला सुलझेगा, क्योंकि इससे किसानों का कहीं नुकसान न हो जाए अगर दोनों सरकारों के बीच टकराव की वजह से। बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही। आप सभी लोगों का। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।